जो बार बार नारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आज़ादी तो जी, तो मैंने हम बोल दिया था कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए। अगर आपको आज़ादी चाहिए, आप जहाँ से आए हो दिल्ली से, आप वहाँ जाओ, आज़ादी मांगो। क्योंकि मैं देखा उनका नारा दे रही थी, अफजल गुरु आ रहे हो, क्या नाम था, सर जी, तो उमर खालिद। तो इस टाइप का जो बयान देने वाली यहाँ आएगी, अगर हम लोग को भड़काने की कोशिश किया जाएगा तो दौड़ा दौड़ा कर मारने का काम करेंगे हम लोग। आपने देखा होगा कौन सा नारा लगा था जो वो कंटेंट क्रिएटर, 2 कौड़ी का कंटेंट क्रिएटर जो बोल रहे हैं नारा नहीं लगेगा, यहाँ पे जुनैद का बिरयानी नहीं चलेगा, वो किस टॉपिक पे कहना चाहता है? क्यों बांट रहा है जुनैद का बिरयानी और हिंदू का प्रसाद में क्यों बांटा जा रहा है? यहाँ पे ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट कभी बंटते नहीं है। आप कौन है? हम कोई भी है, बट हमको प्रदर्शन में आई हैं आप? हाँ, प्रदर्शन हाँ, स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। That's it। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है? आपको क्या मतलब क्यों भारत माता की, भारत माता की। क्यों हंगामा? इसलिए कह कि कोई विरोधी तत्व घुस गए हैं जो मेरे स्टूडेंट यूनियन को तोड़ना चाहते हैं, और मेरे जो स्टूडेंट को खड़ा हुआ है उसको हाईजैक करना चाहते हैं। उसके विरोध में हम लोग किसी को राजनीतिक करने नहीं देंगे। ये लोग के द्वारा वो लड़का जो आदर्श कुमार है, फिर से प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश किया जा रहा है उसका। यहाँ के बार बार अपने सफाई करने की कोशिश की, एक लड़की उससे पूछने की कोशिश की तो लड़की पे सब मिल के चढ़ रहे हैं। ये लोग है, ये लोग करेंगे प्रोटेस्ट। ये लोग पूछ रहे थे लड़की क्या? वो लड़की पूछ रही थी कि तुम स्टूडेंट है, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग आंदोलन को खड़ा किया, किसी को अलाउ नहीं देंगे। आंदोलन को खराब किया जा रहा है। वो लड़की बस पूछने गई कि आप यहाँ पे क्या देश विरोधी नारा लगा, तो वो फिर से सब चढ़ने लगे लड़की के ऊपर। ये कोई भी तरह का स्टूडेंट नहीं जो एक वीमेन के ऊपर सप्रेस किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। यहाँ पर देखिए सब कैसे किया जा रहा है, वो लोग एक बार देख सकते हैं, सब लड़की के ऊपर चढ़ा जा रहा है। लड़की तो चली गई। हाँ, लड़की चली गई। उसी के ऊपर किया जा रहा है। जो भी बोल रहे हैं लड़की के ऊपर विरोधी बोला जा रहा है। वो पूछने गई थी, सब घेर के बोल रहे मेरा भाई है वो, यहाँ ये वो करे जा रहा है। वो पिछले बार भी ऐसा बात यहाँ बोल चुका है जिससे लोग स्टूडेंट तो नहीं, लड़की के ऊपर नहीं, लड़की स्टूडेंट है, वो लोग स्टूडेंट नहीं है जो चिल्ला रहे। लड़की पर जो चिल्ला रहे थे वो स्टूडेंट नहीं, बिल्कुल स्टूडेंट। वो लोग इन्फ्लुएंसर है, वो आदर्श कुमार नाम है उसका, वो इन्फ्लुएंसर है। वो बस अपना व्यू बढ़ाने के लिए, अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए करे जा रहा है शुरू से। पहले अभिजीत दीपके के बारे में बोला वो, उसके बाद अभी आके फिर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। उससे बैकलैश हुआ तो फिर से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। और जब लड़की उसे पूछने गए, लड़की के ऊपर सब मिल के चढ़ रहा है। अब बाकी जो लोग आए बोल रहे हैं मेरा भाई है, हम इसको डिफेंड करेंगे। भाई तुम्हारे जब भाई गलत है तो अपने भाई को गलत बोलो, और सही है तब सही बोलो। वहाँ क्या कि जब प्रोटेस्ट को खराब किया जा रहा है। कुल मिलाकर लगातार यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का इस तरीके का बयानबाजी ना हो जो किसी को चोट पहुंचाए या इस प्रदर्शन को किसी भी तरीके से इधर उधर बरगलाने की कोशिश हो। लगातार यहाँ पर वॉलेंटियर्स भी इसी बात का ध्यान रख रहे हैं, और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अगर इस तरीके का बात किए तो उनको रोकने की कोशिश की गई। सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, अभी जो छात्रों से बातचीत के लिए सरकार बुलाई है, बातचीत जारी है, इस बातचीत से कितनी उम्मीद है आप लोगों को? जो 3 प्रमुख मांगे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार आज यहाँ मान जाएगी? जी, हमारी सरकार से जो मांग थे वो मान गई है। कुछ चीज़ छोड़ दिए गए तो हम लोग को फिर से दोबारा डिलीगेशन के लिए बुलाया गया है। बातचीत हो गई? जी, बातचीत हो गई है। बातचीत हो गई। अब क्या बातें हुई तो 11 लोग ही पता है, अभी तो हम लोग बाहर में थे, लेकिन जो हमसे बात हुई वो मैं बता दिया। तो क्या लग रहा है, मांग जो आप लोगों सीबीआई जांच की मांग सबसे ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पर छात्र, लेकिन सरकार की तरफ से इससे पहले भी जो मीडिया बाइट आई है, सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो यही रहा है कि सीआईडी जांच पर छात्रों को भरोसा करना चाहिए, ये उनके हक में होगा। क्या इस बात पे आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कि अगर सीबीआई जांच को नहीं मानती है सरकार तो क्या आप लोग सीआईडी के जांच के साथ इस प्रोटेस्ट को खत्म करेंगे? जी नहीं, हमारा जो स्टैंड था सीबीआई का जो जांच की मांग की है वो रहेगा। हमसे जो बात हुई 2 मिनट के लिए, तो सीबीआई के जांच के लिए मांग के वो नकार रहे कि हम नहीं अभी इसको एक्सेप्ट करेंगे, हम अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं। लेकिन मैंने बोला कि सीबीआई जांच हम लोग को चाहिए, तो पता चला कि अभी सीबीआई मांग को नहीं मांग रहे हैं, तो इसके डबल डिलीगेशन से बुलाया जाएगा। उसके बाद जो भी हुआ है उसके फिर बात होगी। लेकिन आप लोग अभी इस बात पे स्टिक है कि आप लोगों को वही? जी, सीबीआई मांग हम लोग जो है सो है। सरकार की तरफ से एक और आरोप लगाया जाने लगा है कि यहाँ पर अब बीजेपी जो विपक्ष में है वो कहीं ना कहीं छात्रों को भड़काने का काम शुरू कर चुकी है।
देखिए, राजनीति करने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, और राजनेता है, मंत्री है, नेता है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को क्या वो बोलते हैं क्या नहीं वो पता नहीं हम लोग को। काहे कि यहाँ कांग्रेस भी आती है, बीजेपी भी आ रही है, जेएमएम भी आ रही है, और कॉकरोच पार्टी के भी आए थे आज। मैं खुद से मिला, आयशा के भी आए थे, आयशा के भी आई, वो भी आई हुई थी नेहा वोरा जी। तो इस टाइप की राजनीति जो व्यू चलाने हैं, जिसका माइंड से वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को सारे को हम स्वर दे रहे, सारे को आ रहे हैं। ये लोग उस बात के लिए आ रहे हैं, अपने आप को चमकाने के लिए आ रहे हैं कुछ। जी, वो बिना वजह का नहीं होता है। इतना हम लोग कितना अच्छा से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको मतलब खराब करने के लिए कुछ लोग हैं जो बार बार नारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आज़ादी। तो जी, तो मैंने बोरा तो वहाँ मुँह बोल दिया था कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए। अगर आपको आज़ादी चाहिए, आप जहाँ से आए हो दिल्ली से, आप वहाँ जाओ, आज़ादी मांगो। केंद्र सरकार आपको देती नहीं देती वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं देखा उनका नारा दे रही थी, अफजल गुरु आ रहे हो, क्या नाम था सर जी मैम, तो उमर खालिद। तो इस टाइप का जो बयान देने वाली यहाँ आएगी, अगली बार से मैं चाहूँगा कि यहाँ आने मैं अपना प्रदर्शन चढ़ने नहीं दूंगा। अच्छा, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि आज़ादी तो चाहिए ही ना, क्योंकि ये जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, एजुकेशन में करप्शन है, इन सब से आज़ादी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जब तक हम आज़ादी की मांग नहीं करेंगे तो कैसे होगा। वो खास तौर पे ये भी कहते हैं, उनके ऊपर आज शाही का चिट्टा भी फेंका गया नेहा वोरा के ऊपर, तो वो भी कह रही है कि आरएसएस के गुंडे हैं, ये लोग हैं, बीजेपी वाले हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए आज़ादी मांगना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस देश में, तभी शायद सुधार होगा। इसीलिए हर आंदोलन में आज़ादी की मांग होती है। जिस घर से मैं पैदा हुआ हूँ, उस घर में मुझे हिंदू पैदा हुआ है ना। अगर मैं हिंदू हूँ तो क्या मैं आरएसएस का हो गया, बीजेपी का हो गया? मेरा हिंदू का जेएमएम में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है। तो गलत नारा भाषण देने वाली वो बोरा बच जाए, और जो क्या कॉकरोच पार्टी वाला अगर नेगेटिविटी हमारे झारखंड के लिए फैलाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग झारखंडी बहुत सहनशीलता है, अगर हम लोग को भड़काने की कोशिश किया जाएगा तो दौड़ा कर मारने का काम करेंगे हम लोग एक देखिए बहुत अच्छे हैं, हम लोग को भड़काने की कोशिश ना किया जाए। हम लोग चाहे देखिए हम लोग सरकार जो मांग थी हमें वो देने तैयार है। हमारी जो और 2-3 मांग है, अगर वो मिल जाती है तो हम लोग इसको उठा लेंगे, और हमको यही सुने हुआ है कि डबल डेलीगेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो भी मांग पूरी नहीं हुई है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज बताएंगे, सीबीआई जांच ही क्यों चाहिए? देखिए, कार्मिक विभाग जेपीएससी आता है हेमंत सोरेन के अंतर्गत, गृह विभाग जिसके अंदर सीआईडी है वो भी आता है हेमंत सोरेन के अंतर्गत। तो क्या हेमंत सोरेन की जांच हेमंत सोरेन करेंगे? ऐसा संभव है क्या? दोनों डिपार्टमेंट जांच तो सही हो रहा है, इतने सारे लोगों का कैसे जांच सही होगा? उनके अनुसार ये है कि इतना फास्ट जांच हो रहा है कि 19 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इससे फास्ट जांच थोड़ी हो सकता है। सीबीआई की जांच 2014 से पहले से हो रहा है, अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। अगर इतना ही जांच आरोप सही से चल रहा था तो सबसे पहले तो जेपीएससी का चेयरमैन को गिरफ्तार करना चाहिए था, जिसने वो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी हायर किया था। सबसे पहले तो इनको जेपीएससी का चेयरमैन को अरेस्ट करना चाहिए था। जेपीएससी के जितने मेंबर हैं, जिनको नौकरियों का पैसा जाता है, जो एक नौकरी 40 लाख से 1 करोड़ में बेची गई, उनके बीच पैसा बांटा जाता है, सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार करना था। पर ये तो उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। ये छोटे मोटे 2-4 जो दलाल हैं रोड साइड, और जो एग्जाम में नौकरियां जिन्होंने खरीदा है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। मेन माफिया तक तो ये जा ही नहीं रहे हैं, मेन अपराधी तक तो ये जा ही नहीं रहे हैं। और अगर इतने ही धुले हुए हैं तो सीबीआई जांच से डर क्यों? अगर आप पूरे साफ सोच रहे हैं, छात्रों का समय बचाना चाहते होंगे शायद। छात्रों को उसी पे तो भरोसा नहीं है। उसका 2 कारण है। पूजा सिंघल जी पहले एक आईएएस थी जो यहाँ घोटाला करी थी जमीन में, उनके ऊपर सीआईडी जांच किया गया। 6 महीने बाद वो फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया, आईएएस बन करके फिर से नौकरी कर रही है। विनय चौबे जी आईएएस ऑफिसर रहे, मुख्य सचिव रहे, शराब घोटाले के मुख्य आरोपी रहे, 1 महीना जेल रहे, सीआईडी जांच हुआ, फिर से बाहर आ गए, फिर से आईएएस बन करके जॉब कर रहे हैं। तो हम तीसरा कैसे मान ले कि इस मामले में भी लिपापोती नहीं होगी, छात्रों को ठगने का काम नहीं करेंगे? और एक ही मंत्रालय आपके पास है, दोनों पास, इसलिए कोई भरोसा नहीं आपका। तो मतलब जब तक सीबीआई जांच के लिए सरकार राजी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये आंदोलन की धरती है, उलगुलान की धरती है। सीबीआई जांच नहीं मानेंगे, ये तंबू हटने वाला नहीं है। अभी मेरा सवाल यही है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन बढ़ते हुए नजर आ रहा है, सरकार से जो बातचीत शुरू हो चुकी है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों के दिशा में ये जा पाएगा? बिल्कुल, सरकार ने पहल की है और स्टूडेंट लोग भी पहली बातचीत के लिए गए हैं, जो हमारा डेलीगेशन गया है, और हमें लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हो गया है। लेकिन ये अभी पहले चरण की बातचीत है। 1 मिनट रुकिएगा। मेरा सवाल यही है कि अभी जो सरकार से बातचीत शुरू हुई है, उस बातचीत से कितनी उम्मीद है छात्रों में कि उनके हक में निर्णय आएगा? बिल्कुल, हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे हक में ही निर्णय आएगा, क्योंकि जंतर मंतर के बाद अगर पूरे देश में कहीं इतनी बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहा है
और इतने शांतिपूर्वक और इतने अच्छे तरीके से तो वो झारखंड है, और इतनी भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति है। ऐसे में आज पहला चरण है बातचीत का, आज नहीं तो दूसरे से तीसरे चरण में बातचीत फाइनल हो जाएगी, हम लोग को लगता है 100% फाइनल। आप लोग यहाँ पे जब मैंने जितने छात्रों से बात किया उन सबका सबसे प्रमुख जो मांग है, सबसे प्रमुख मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब देखिए ये पीछे आपको आवाज आ रही होगी, अभी अभी छात्र आए हैं सरकार से वार्तालाप के बाद, और ये छात्र यही बात अभी भी कह रहे हैं माइक से कि छात्र जो सरकार से बातचीत हुई है उसमें दो बातों के लिए तो सरकार मान गई है, लेकिन सीबीआई जांच पर अभी भी सरकार राजी नहीं है। और ये छात्र सीबीआई जांच के लिए पूरी तरीके से अडिग है। जब तक सरकार सीबीआई जांच के लिए नहीं मांगेगी तब तक यहाँ से आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस बात का इस मंच से अभी अभी ऐलान कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि दूसरे डेलीगेशन के लिए छात्रों को बुलाया जाएगा, तो छात्रों की उम्मीद उस बात से है कि शायद दूसरी वार्तालाप जब हो तब सरकार हमारी बात को मान ले, वरना उसके अलावा 10 तारीख को यहाँ पर मार्च निकलेगा, विधानसभा घेराव होगा और ये छात्र अनिश्चित काल तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे।